इंडिया में नेचुरल डिज़ास्टर हर साल आते हैं और इनमें से बहुत सारे डिज़ास्टर से हमें काफ़ी लॉसेस होते हैं। आप उसका आइडिया भी ला सकते हैं कि हमको कितने सारा लॉस होता है इन डिज़ास्टर के आने से। अगर हम बात करें कॉमन नेचुरल डिज़ास्टर की, तो वो हैं हमारे साइक्लोन और फ्लड। अर्थक्वेक इतना ज़्यादा नहीं आता है इंडिया में, लेकिन फिर भी देखने को मिलता है। तो आज हम बात करेंगे कि जो इनसे होने वाले जो लॉसेस हैं, उनको इंश्योरेंस कंपनी कवर्ड करती हैं कि नहीं करती हैं, वो हम जानेंगे आगे वीडियो में। हमारे सामने है आईआरडीए की रिपोर्ट, जिसमें मेंशन किया गया है कि कितने सारे क्लेम्स रिपोर्ट हुए हैं इंश्योरेंस कंपनी पे, कि कौन कौन से इवेंट्स है, कौन कौन से कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स है, जैसे कि साइक्लोन, फ्लड, इनके द्वारा जो रिपोर्ट हुए हैं वो, और कितने क्लेम सेटल्ड हुए हैं वो, और कितना क्लेम आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट को कवर करती हैं। तो इस टेबल को हम बाद में समझेंगे, पहले हम आगे चलते हैं। हम जानते हैं कि कौन कौन से कैटास्ट्रॉफिक इवेंट जो रेगुलरली अकर होते हैं इंडिया में। तो मेजॉरिटी फ्लड और अर्थक्वेक इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फ्लड एंड साइक्लोन, ये दो ऐसे कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हैं जो कि मेजॉरिटी टाइम हर साल इंडिया में आते हैं, और कुछ ना कुछ लॉसेस हमको इनके द्वारा होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को इंश्योरेंस कंपनी कवर करती हैं। उनकी कुछ स्पेशल पॉलिसीज़ रहती हैं, जैसे कि कैटास्ट्रॉफिक इंश्योरेंस पॉलिसी, जो कि बेसिकली कैटास्ट्रॉफिक इवेंट के लिए ही बनाई जाती हैं, नॉर्मल पॉलिसी से अलग रहती हैं, और उनकी जो प्रीमियम है वो काफ़ी हाई रहते हैं। हम वापस आ गए हैं अपनी टेबल पे, और हमें ये मालूम पड़ गया है कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती हैं वो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट को कवर करती हैं। तो हम बात कर लेते हैं कौन कौन से कैटास्ट्रॉफिक इवेंट से क्लेम रजिस्टर्ड हुए हैं इंश्योरेंस कंपनीज पे। तो जो पहला है वो कॉलम साइक्लोन का है, उसके बाद फ्लड है। तो हम बात कर लेते हैं साइक्लोन में। जो पहला साइक्लोन है अम्फान, जो कि अभी तक का इंडिया का सबसे ज़्यादा लॉस करने वाला साइक्लोन है। इंडिया में सबसे ज़्यादा लॉसेस अम्फान की वजह से हुए हैं अभी तक, और इससे जो टोटल डैमेज हुए हैं हमें 14.7 बिलियन डॉलर। तो इतने अमाउंट का हमें डैमेज हुआ है। और इससे हमें कौन कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, और बांग्लादेश को भी इम्पैक्ट किया है, क्योंकि बांग्लादेश भी वेस्ट बंगाल के नियर है। अगर हम बात कर लेते हैं निसर्गा की, तो जो निसर्गा है हमारा, वो हमारा जून 2020 में अकर हुआ था साइक्लोन, और इससे हमारे महाराष्ट्र और दमन एंड दीव काफ़ी जगह लॉसेस देखने को मिले थे। तो इसमें ये भी बताया गया है कि कितने क्लेम रिपोर्ट हुए हैं, 7,726 क्लेम रिपोर्ट हुए हैं, नंबर ऑफ क्लेम। और जो अमाउंट है क्लेम का वो कितना है, 290.09 करोड़। तो जो अमाउंट जो दे रखा है वो सारा अमाउंट हमारा करोड़ में है, टेबल में मेंशन किया गया है। तो जितना भी अमाउंट आप देख रहे हैं वो करोड़ में है। तो आप देखिए 290 करोड़ के समथिंग क्लेम रिपोर्ट हुआ है, और उसमें से क्लेम सेटल्ड हुआ है ओनली 93, और जो पेंडिंग है वो कितना है, 181.75। हम अभी बात करेंगे उसके बारे में कि कितना पेंडिंग क्यों है, क्या रीज़न दिया है आईआरडी ने उसके रिगार्डिंग। उसके बाद आता है हमारा निवार। जो निवार हमारा साइक्लोन है, उसके द्वारा जो हमको लॉसेस हुए थे, वो लॉसेस अराउंड 600 मिलियन डॉलर थे। और ये हमारे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी में अकर हुआ था नवंबर 2020 में। तो इससे भी हमें काफ़ी लॉसेस हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे जो नंबर ऑफ क्लेम जो रजिस्टर्ड हैं 1106, और 109 करोड़ का क्लेम रिपोर्ट हुए हैं। मतलब लॉस तो इससे ज़्यादा हुए होंगे। लॉस तो मैंने बताया आपको कि 600 मिलियन डॉलर का हुआ है, लेकिन जो पॉलिसीज जिन लोगों ने ले रखी होगी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, तो उन्हीं लोगों ने क्लेम को रिपोर्ट किया है। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्लड। तो फ्लड हमारा जो कि क्लेम जो रजिस्टर्ड हुए हैं कौन कौन से स्टेट से हुए हैं फ्लड में, सो एक हमारा तेलंगाना है, जिसमें सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड हुए हैं क्लेम 7,041। उसके बाद आंध्र प्रदेश में काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि आपने ये तो देख लिया कि कितने क्लेम रिपोर्ट हुए हैं और कितने क्लेम सेटल्ड हुए हैं, लेकिन जो अमाउंट जो बचा हुआ है वो भी काफ़ी बड़ा अमाउंट है। मतलब जो अमाउंट अभी तक सेटल नहीं हुआ है, 1705 करोड़ रुपए का अमाउंट अभी भी सेटल नहीं हुआ है। तो आईआरडी ने दो रीज़न दिए हैं। पहला रीज़न ये है कि जो भी क्लेम्स हमारे
जितने नंबर ऑफ क्लेम जो रिपोर्ट हुए हैं उनमें से कुछ जो पॉलिसीज़ हैं वो लैप्स हो चुकी हैं, कुछ पॉलिसीज़ हमारी रिन्यू नहीं हुई हैं। जो कस्टमर हैं उन्होंने प्रीमियम नहीं पे किया था पुराने ईयर में, तो उसके वजह से उनकी पॉलिसीज़ रिन्यू नहीं हुई हैं, लैप्स हो गई हैं, तो उसके कारण उनका जो क्लेम है वो अभी आउटस्टैंडिंग में डाल दिया गया है, मतलब रिजेक्ट स्टेटस में डाल दिया है। दूसरा रीज़न ये है कि जो भी क्लेम्स रिपोर्ट हुए हैं उनमें से कई मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर ने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, या तो कोविड के कारण नहीं सबमिट किए या उनके पास अभी अवेलेबल नहीं है, या कोई भी रीज़न हो सकता है जिसके कारण ये इतना अमाउंट अभी तक क्लेम नहीं मिला है कस्टमर को। तो ये दो रीज़न बताए थे IRDA ने। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।